मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। नेहा के इंसाफ को लेकर अंजुमन इस्लाम हुबली का बड़ा ऐलान। यत्नाड़ देश का इंसाइक्लोपीडिया, हर एक पर बात करते हैं यत्नाड़, संतोष लाड का बयान। किस मुंह से वोट मांग रहे हो मोदी जी, तुम्हारी गारंटी लागू नहीं होगी, सीएम का बयान। कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ अखबार में इश्तेहारा से वार। नेहा कत्ल मामला लेने लगा है सियासी रंग, नेहा के घर आज पहुंचेंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष। बेंगलुरु के कॉटनपेटे में 2 करोड़ सीज। नेहा कत्ल मामला, ट्रू लॉ जस्टिस फॉर द लॉ पोस्ट करने वाले गिरफ्तार। कर्नाटक को जिहादी मुल्क कहने पर ऑपोजिशन लीडर उलझे विवादों में। रामेश्वरम कैफे मालिक के माथे पर मुसीबत की तलवार लटकाई बीबीएमपी ने। राज्य में बढ़ रही है नन्ही उम्र में लड़कियों के माएं बनने की तादाद। अब खबरें विस्तार से। नेहा के इंसाफ को लेकर अंजुमन इस्लाम हुबली का बड़ा ऐलान। आज हुबली धारवाड़ अंजुमन इस्लाम कमेटी शहर के तमाम जमातों के जिम्मेदार मौलवी और मजहबी रहनुमाओं ने नेहा के पिता निरंजन हिरेमठ के घर पहुंचकर बेटी की मौत का दिलासा देते हुए, नेहा हमारी भी बेटी थी, हमारे कोई भी वकील कातिल के लिए वकालत नहीं करेंगे, नेहा को इंसाफ मिलने तक हम आपके साथ खड़े हैं। आरोपी फयाज को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द फैसला सुनाकर सजा दी जाए। नेहा को इंसाफ दिलाने कल हुबली धारवाड़ बंद का ऐलान किया है। अंजुमन इस्लाम कमेटी के अध्यक्ष इस्माइल तामटगर, पूर्व मंत्री हिंदसगिरी, शहर के मुस्लिम जिम्मेदारों ने खुद से व्यापार कारोबार बंद करके नेहा के इंसाफ के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा अंजुमन शिक्षण संस्था में चलने वाले एक विभाग को नेहा का नाम देकर श्रद्धांजलि दी जाएगी, कहा शहर के मुस्लिम जिम्मेदार और अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष और मेंबरान ने। यत्नाड़ देश का इंसाइक्लोपीडिया, हर एक पर बात करते हैं यत्नाड़, संतोष लाड का बयान। यत्नाड़ यूनिवर्सल गुरु, देश का इंसाइक्लोपीडिया जो सबके बारे में बात करते हैं, इनका हर किसी के बारे में कहना एक आदत बन गई है। अब धारवाड़ में जोशी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले दिग्गा लिंगेश्वर स्वामी जी को पैसे दिए हैं कहने वाले यत्नाड़ खुद इसका खुलासा करें कि किसने दिए हैं पैसे। आज बीजापुर लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए आए लेबर मिनिस्टर संतोष लाड ने इस बार हमारी गारंटी 10 साल मोदी की नाकामी देश और राज्य में नया बदलाव लाएगी। वहीं हुबली नेहा कत्ल मामले पर हिंदू मुस्लिम सियासत करने से नाराज लाड ने कहा कि क्यों इतना बवाल मचा हुआ है, ऐसा ही किसी दूसरे समुदाय की लड़की के साथ होता तो क्या ऐसे ही ये अपना प्रचार करते, कहा संतोष लाड ने। किस मुंह से वोट मांग रहे हो मोदी जी, तुम्हारी गारंटी लागू नहीं होगी, सीएम का बयान। राज्य में सैलाब आया, सूखा पड़ा, नहीं आए मोदी जी, जबकि पड़ोसी राज्यों का दौरा किया तब कर्नाटक नहीं आए मोदी जी। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, कोई परिहार नहीं दिया गया। मैंने खुद दिल्ली जाकर अपील की लेकिन अब तक कोई रुपया नहीं मिला। इस तरह किसानों के साथ विरोधी रवैया रखकर चुनाव में किसानों से अपनी नाकामी के बाद भी प्यार और झूठी चिंता जताएंगे तो कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। किसान विरोधी नीतियों से नाराज, बेरोजगार, नौकरी ना मिलने से नाराज लोग, महंगाई से नाराज, झूठे वादों से पूरा देश नाराज। किस मुंह से वोट मांग रहे हो मोदी जी, कहा बेंगलुरु के नेलमंगला में राज्य के सीएम ने।
कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ अखबार में इश्तेहार से वार। लोकसभा चुनाव मैदान, मोदी की नाकामी, 27 राज्य के बीजेपी सांसदों की खामोशी, टैक्स में हिस्सेदारी पर सौतेला बर्ताव, आसमान छूती महंगाई, राहत फंड देने से की गई नाइंसाफी, राज्य से केंद्र को जाने वाले 100 रुपये, टैक्स से मिलने वाले 13 रुपये जैसे मुद्दों को ही हथियार बनाकर कांग्रेस हर अखबार में इश्तेहारात डालकर कर रही है मोदी की नाकामी का प्रचार, जिसे बौखलाई बीजेपी तो गारंटी योजना को ही मुद्दा बनाकर कांग्रेस लड़ रही है लोकसभा चुनाव। नेहा कत्ल मामला लेने लगा सियासी रंग। नेहा के घर आज पहुंचेंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष। हुबली के स्टूडेंट नेहा कत्ल का मामला दिन ब दिन सियासी रंग लेता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के लीडरों के बीच जबानी जंग। लोकसभा में इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी अब लड़ रही है चुनाव की लड़ाई, जिसके चलते रोज एक नया खुलासा, रोज नेताओं की बयानबाजी, कोई लौ जिहाद तो कोई तालिबान सरकार, गिरफ्तार आरोपी को बचाने का काम कर रही है सरकार। ऐसे कई बयान जो मन में आया कह रहे हैं बीजेपी के नेता। आज खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचकर दिलासा देंगे नेहा के परिवार को। अब देखना है कि ये कौन सा पैगाम देंगे राज्य की जनता को, जबकि पिछले ही दिनों मैसूरू की 21 साल रुखसाना को प्यार के जाल में फंसा कर जला के मारने वाले प्रदीप को लेकर क्यों खामोश है नेता और मीडिया, ये भी एक सवाल है नेहा के लिए। जिस तरह से मांगा जा रहा है इंसाफ रुखसाना के लिए, क्यों नहीं को लेकर। बेंगलुरु के कॉटनपेटे में 2 करोड़ सीज। बेंगलुरु के कॉटनपेटे ईटीए मॉल के करीब चेकपोस्ट पर तलाशी के दौरान बिना रिकॉर्ड ले जा रहे 2 करोड़ रुपये जब्त करने के बाद कार में सवार रुपया ले जाने वाले लोगों ने बीजेपी से ये 2 करोड़ ताल्लुक रखने वाले डॉक्यूमेंट्स दिए जाने के चलते नोटिस जारी करके इनकम टैक्स अधिकारियों ने इन रुपयों की डिटेल्स को लेकर शुरू कर दी है जाँच। नेहा कत्ल मामला, ट्रू लॉ जस्टिस फॉर द लॉ पोस्ट करने वाले गिरफ्तार। हुबली में नेहा कत्ल मामले को जायज़ ठहराते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट, इंस्टाग्राम पर धारवाड़ के 2 युवकों ने पोस्ट किया था। भगवा संगठनों ने इनको पकड़कर विद्यागिरी पुलिस के हवाले कर दिया, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर ट्रू लॉ जस्टिस फॉर द लॉ का पोस्ट करने वालों को हिरासत में लेने के बाद भगवा संगठनों ने पुलिस स्टेशन के सामने जय श्री राम के नारे लगाते हुए किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक को जिहादी मुल्क कहने पर अपोजिशन लीडर उलझे विवादों में। कर्नाटक में अपोजिशन लीडर आर अशोक की तरफ से राज्य को जिहादी मुल्क कहने के बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद कर्नाटक एक जिहादी मुल्क बन गया है। यहाँ हिंदुओं के जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं। डीजे हल्ली दंगों से ताल्लुक रखने वाले मुकदमों को वापस लेने और कुकर बम मामले में सस्पेक्टेड को बरी करने की कोशिश का हवाला देते हुए अपने वोट बैंक को बढ़ावा देकर मकसद से कांग्रेस पर कई संगीन इल्ज़ाम लगाकर इस सरकार में हुए क्राइम के मामले को अपने ही अंदाज में बताया। आर अशोक ने 31 कत्ल के मामले तो 41% डकैती, 17,000 साइबर क्राइम के मामले हुए हैं बताया आर अशोक ने इस सरकार में, जबकि 26 अप्रैल और 7 मई को यहाँ चुनाव होने वाले हैं। रामेश्वरम कैफे मालिक के माथे पर मुसीबत की तलवार लटकाई बीबीएमपी ने। बम धमाके के बाद मशहूर हुई इंदिरा नगर में रही रामेश्वरम कैफे पर सीएम से की कैफे में काम करने वाले राजेश नामी नौकर ने ट्विटर के जरिए शिकायत, जिसमें नौकरों के लिए नहीं है यहाँ पर कोई भी ज़रूरी सहूलत, गंदगी में ही करनी पड़ रही है ज़िंदगी, गंदा माहौल, गंदे टॉयलेट, रहने के लिए भी नहीं है कोई ठीक से इंतज़ाम। जिसके बाद बीबीएमपी हेल्थ ऑफिसर ने किया खुद कैफे का मुआयना। रामेश्वरम कैफे मालिक को नोटिस जारी करके मांगा जवाब।
राज्य में बढ़ रही है नन्ही उम्र में लड़कियों के माएँ बनने की तादाद। बेंगलुरु के अलावा राज्य भर कम उम्र की लड़कियों की माएँ बनने की बढ़ रही है तादाद। कम उम्र में शादी, खुद के खेलने की उम्र में माएँ बनकर बच्चों को खिलाने की एक चौंका देने वाली रिपोर्ट से हेल्थ विभाग, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग को इसकी रोकथाम के लिए सख्त चेतावनी दी है। सीएम सिद्धरामैया ने तो 48,000 मामले अब तक हुए हैं रिकॉर्ड, जिसमें कम उम्र में शादी के अलावा और भी बहुत से हैं कारण बताया डॉक्टर और बाल कल्याण विभाग और जानकारों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।